कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने सोलर सार्फिन को रिलीफ देने की बजाय जो है ना उल्टा एक ख़तरे की घंटी बजा दी है और अब सोलर सार्फिन से फ़ी यूनिट 27 रुपये की बजाय 10 रुपये में ख़रीदा जाएगा। और इस खबर के बाद गोया कि अभी तक इस फैसले के ऊपर अमल दरामद तो नहीं हुआ, लेकिन एक तासर ये पाया जा रहा है कि अब जो सोलर सार्फिन है या अगर किसी ने नया सोलर लगवाना है तो उसको सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तासर पर और इस खबर पर आपका क्या रद्द अमल है? सर थोड़ा सा पहले तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने पीएसए को टाइम दिया टू प्रेजेंट आवरसेल्फ। और पहले थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो पॉलिसी है इट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। अभी जस्ट एक मिनिस्ट्री से एक तजवीज़ आई है और उसने अप्रूव होना है अभी, और ये पहले जाएगी नेपरा में जाएगी। नेपरा में जाएगी, हेयरिंग्स होंगी इसके ऊपर और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसमें भी काफ़ी इश्यूज इस तरह के हैं, जैसे लाइसेंस है, मतलब कह तो दिया है लगारी साहब ने कि ये जो ओल्ड कंज्यूमर्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उनको अफेक्ट करेगी क्योंकि लेस्को लाइसेंस दे रहा है 3 साल के, के इलेक्ट्रिक दे रहा है लाइसेंस 3 साल के, और जो नेप्रा लाइसेंस देता है वो 7 साल के देता है, आइस को 7 साल के देता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है जिस चीज़ को ठीक करेगी नेप्रा और उसके बाद फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएगी। दूसरा ये है कि जो एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई जा रही है कि इम्प्लीमेंट हो गया है और एक मंजूर हो गया है। अभी तक आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना है, उसके बाद अमल दरामद का आगाज़। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह से है। और पीएसए ये रिकमेंडेशन करती है कि किसी भी लेवल पे पीएसए को बुलाया जाए। पीएसए खुद आती भी है, खुद काफ़ी दफ़ा पीएसए ने लेटर्स भी लिखे हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन लिए हैं, क्योंकि हम मार्केट के लोग हैं, हम दोनों एंड्स पे देख रहे हैं, हम क्लाइंट को देख रहे हैं, हम जो कंज्यूमर है उसको देख रहे हैं, साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं। तो जब इस तरह का हुकूमत की तरफ से कोई फैसला किया जाता है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मुशावरत नहीं की जाती? सर इस दफ़ा नहीं की गई। आपको क्यों नज़रअंदाज किया? सर बिल्कुल देखें, क्योंकि मार्केट के लोग हैं ना, क्योंकि हम वो तजवीज़ देंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक होगी। अभी देखें जो पुरानी वी अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट को इश्यूज आ रहे हैं, नेट मीटरिंग की वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं, उसके अलावा आईपीपीएस की वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। देखिए आईपीपीएस की तरफ जाने से पहले हमारी तरफ आ गया, मतलब लोग आ गए हैं कि जो नेट मीटरिंग क्लाइंट्स हैं उनको रोका जाए। और जो लगारी साहब कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग के ऊपर अफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट ज़रूर आएगा और अफेक्ट आ चुका है। इनफैक्ट जब एक हाइप क्रिएट हो जाती है, मार्केट में पैनिक आ गया हुआ है। हाँ। तो उस पैनिक की वजह से मार्केट के काफ़ी बुरे हालात हो गए हुए हैं, लेकिन लोग इंपोर्ट कर बैठे हुए हैं। इस वजह से जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उसकी मार्केट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है मार्केट में। इंपोर्ट ऐसे तो नहीं है कि सुबह आपने कॉल की और आपका इन्वर्टर आ जाता है चाइना से। इट हैज़ टू बी टेकन केयर फॉर 40 डेज, 3-4 महीने के पूरे साइकिल्स होते हैं, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इंपोर्ट साइकिल्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हम ये तजवीज़ करते थे कि एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए, साथ में एक फेसिस में किया जाना चाहिए, मतलब ताकि अचानक से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो सर, और सरमायाकार जो है ऐसा ना हो कि इसके अंदर सरमायाकारी ना करें। सर देखें ये तो बड़ी समझने की ज़रूरत है कि अभी बहुत सी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो लगने वाले थे पाकिस्तान में, बैटरीज के ऊपर भी, सोलर पैनल्स के लिए भी, इन्वर्टर्स के लिए भी। अब इस सिचुएशन के अंदर वो क्या करेंगे? ठीक, मतलब एक तरफ SIFC भी वर्किंग कर रही है कि इन्वेस्टमेंट आए, गवर्नमेंट भी वर्किंग कर रही है इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी को देख के आती है और आप एक रातों रात उस पॉलिसी को चेंज कर दें तो वो सारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी हॉल्ट हो जाती है। अगर नेट मीटरिंग की शराइत सख्त कर दी जाती हैं तो इससे आम सार्फिन और जो सोलर एनर्जी के सरमायाकार हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? सर देखें उस पर तो बिल्कुल ये असर पड़ेगा कि जिस तरह अभी देखें जो नेट मीटर्ड क्लाइंट था वो रेजिडेंशियल तो बहुत छोटा सा क्लाइंट है, उसके अलावा कमर्शियल था, उसके अलावा इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, टेक्सटाइल थी। बट टेक्सटाइल वाज द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ द सोलर नेट मीटरिंग, और टेक्सटाइल की नेट मीटरिंग की वजह से ही जो उनको फ़ायदा हुआ, कट ऑफ हुई उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वही उन्होंने पास ऑन की, उन्होंने एक्सपोर्ट भी की है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग थी, मतलब जो राइस मिल्स हैं, जो स्टोरेज हैं, जो वीट मिल्स हैं, ये सब सोलराइजेशन की तरफ चली गई थी। अगर उनको आप हॉल्ट करेंगे तो ऑफकोर्स वो इफेक्ट तो टिकट डाउन होगा और वो इफेक्ट जो है वो एक आम आदमी पे आएगा। जैसे अभी आपने कहा ना कि घरों के अलावा मुख्तलिफ कमर्शियल यूनिट्स, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने भी सोलर की सहूलत से फ़ायदा उठाया। अब अगर इस तरीके से हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जाते हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार किया जाता है जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर सरमायाकारी की है, तो ये जो सोलर एनर्जी का पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल है उसके ऊपर किस तरह से ये वाली चीज़ असरअंदाज होगी? सर देखें सोलर एनर्जी जिसे मुफ्ता साहब भी बता रहे थे आज के,
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इंडक्ट की सोलर एनर्जी, मतलब पिछले 2 माह तक कहते रहे कि सोलर एनर्जी इज़ द बेस्ट वे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, और एकदम से इस चीज़ को चेंज करना जो है वो हर बंदे को अफेक्ट करेगा। मतलब सबसे बड़ी बल्कि जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग से 4000 मेगावाट सोलर बिजली सिस्टम में आई है। तो सर बिल्कुल सर, वो सिस्टम में भी आई है। हाँ। और वो उससे T&D लॉसेस भी कम हुए हैं। आप देखें जो बिजली आप एक IPP लगा के एक सिटी में लेके आते हैं तो उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही जो बिजली आपको लोगों ने लगा के दी खुद इन्वेस्टमेंट की, मतलब दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ IPPs, मतलब लेकिन उसको IPP कंसिडर किया जा रहा है। और जो IPP से बात करने के लिए टाइम मांगा, टाइम लिया भी, लेकिन IPP से जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ जस्ट 0.57 रुपी का जो यूनिट है उसका इफेक्ट आ रहा है, जो कि इनकी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो विच इज़ नथिंग। और साथ में जो सोलर नेट मीटर क्लाइंट्स हैं उनके लिए उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है कि 1.5 रुपये का इफेक्ट है। तो 1.5 रुपये का इफेक्ट जो है वो 50 रुपये में इज़ नथिंग, जिसकी वजह से आप सोलर नेट मीटर को ख़राब करें। प्लस एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिसमें लगारी साहब कह रहे हैं कि इट इज़ 27-10, इट इज़ नॉट 27-10, इट इज़ 50-10, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लोगों को, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम मिनिस्ट्री साइड, मतलब वो इतने ज़्यादा एड्स बना रही है मिनिस्ट्री लोगों को माइंड वॉश करने के लिए, जो कि गलत है। मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी गलत हैं। इससे गलत बयानी की क्या वजह हो सकती है? सर गलत बयानी की देखें, एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव बिल्डअप इसी तरह की हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? सर देखें, गवर्नमेंट को बिल्कुल फ़ायदा तो उनको लग रहा है कि पहुंचेगा। हम यही बताना चाह रहे हैं उनको कि देखें इस वजह से आपकी बैटरी बैंक्स आ जाएंगे। अभी लोग जो हैं वो जब बैटरी बैंक्स पे जाएंगे तो दे विल बी ऑफ ग्रिड। और फिर जब एक दफ़ा वो ग्रिड से ऑफ हो जाएंगे लोग, क्योंकि लोग सोच रहे हैं, लोग हमारे पास पहले भी अगर कोई काम नेट मीटर करने आता था या सोलराइजेशन के लिए आता तो उसके माइंड में होता था कि मैं जान छुड़ाऊँ वापदा से। तो अब ये तो मौका दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि बैटरी पे लोग चले जाएंगे, तो बैटरी पे जब लोग जाएंगे तो इनको ही नुकसान होगा, हमारी डिस्कोस को नुकसान होगा, जो कि आगे प्राइवेटाइज होना चाह रही हैं। मतलब एक तरफ उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एक तरफ उसका मार्केट ही खराब कर रहे हैं, उसकी वायबिलिटी खराब हो रही है कि वो प्राइवेटाइज कैसे होगी। क्योंकि जब बैटरी आती है सर, तो बैटरी की वजह से जो क्लाइंट आज फिर भी आपसे शाम को या किसी टाइम भी बिजली खरीद रहा है, वो बैटरी लगाने के बाद आपसे बिजली नहीं खरीदेगा। जैसे भी आप कह रहे थे कि नेट मीटरिंग के हवाले से और बाकी जो सोलर एनर्जी के साथ हो रहा है उसके हवाले से जितने दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके अंदर PSA ऑफ कोर्स उसका एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है, आपको इत्तमाद में नहीं लिया गया। तो जब आपको इत्तमाद में नहीं लिया गया, हुकूमत की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से आपके साथ मुशावरत नहीं की गई, तो आपका लाएअमल क्या है? आप किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि हुकूमती इदारे आपकी बात सुने? सर देखें, हमने तो काफ़ी कुछ लिखा है, मतलब हम नॉर्मली तो लिख सकते हैं। उसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है लाहौर में, और इसी तरह अगले हफ्ते में कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके अलावा हम एहतजाज भी कर रहे हैं, और हम हर लेवल पे जाके एहतजाज करेंगे और अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, हम टेक्निकल लोग हैं, हमें आइडिया है कि इश्यूज़ हैं, और हम 4 साल से देख रहे थे कि इस चीज़ को चेंज होना है, और हो भी रहा था। पिछले साल भी लगारी साहब ने ट्राई किया, उससे पिछले साल तो सीफ साहब ने, जो नेपरा के चेयरमैन है, उन्होंने एक ट्राई किया, लेकिन वो ट्राई 3-4 साल से किया है, लेकिन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फेसिस भी नहीं करते। अगर आज भी एक टिकल डाउन फेस में नहीं करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं 50 to 10 रुपीज़ पे लेके आना चाह रहे हैं, वो तो इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा। और दूसरा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी ठीक होने वाली हैं, मतलब इस पॉलिसी को भी बनते हुए टाइम लगेगा, जो कि नेपरा में जाएगी, तो इस चीज़ का लोगों को नहीं आइडिया। अच्छा, आपका तो बड़ा एक जायज़ सा मुतालबा है कि अगर हुकूमत ने इस हवाले से पॉलिसियों के अंदर चेंज करने आप ज़रूर लेकर आएँ। आपकी तरफ से उसकी मुखालफत नहीं की जा रही, रोका नहीं जा रहा, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप उन पॉलिसियों की तब्दीली के हक़ में हैं, लेकिन मरलावार करें, एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत करें। सर बिल्कुल ऐसी यही बात है जो आप बात कर रहे थे कि पॉलिसीज़ पाकिस्तान में क्यों ठीक नहीं होती। जैसे IGCEP रिपोर्ट है, वो IGCEP रिपोर्ट जो बनाते हैं, मतलब NTDC बनाता है कि आपको बिजली कहाँ से चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अमल ही नहीं होता। अभी भी बिल्कुल NTDC काम कर रहा है IGCEP रिपोर्ट के अंदर, अब वो ये काम कर रहा है कि आगे आपको डिमांड ही नहीं है। सही। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द डिमांड हम नेट मीटरिंग को बंद करना चाह रहे हैं। तो बेहतर तो ये स्टेप था कि साथ में हम, बल्कि जितना भी इन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया है ये बताने के लिए कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है, जो कि अच्छी है, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत ये थी कि आप डिमांड स्टार्ट करें, आप डिमांड इंक्रीज करें, आप EVs लेकर आएँ, आप जो घर के स्टोव्स हैं उनको गैस पे शिफ्ट मत करें, उसको बिजली पे शिफ्ट करें। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो वो सोल्यूशंस ही हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट के इश्यूज हैं,
बिल्कुल हैं, तो उसको टेक्निकल सॉल्यूशंस उसकी होनी चाहिए। आप मुझे फिंगर टिप्स पे बता सकते हैं कि सोलर एनर्जी में सरमायाकारी करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं? सर देखें, मुश्किलात अगर इस पॉलिसी से जो आएंगी, वो सबसे बड़ी इशू तो ये है कि जो स्टॉक आ चुका है मार्केट में, जो स्टॉक आ रहा है मार्केट में अभी इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज़ द मेन इशू। सेकेंडली, जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपने नैरेटिव बनाया होता है, एक पॉलिसी के तहत चल रहा होता है, मतलब कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। सही। तो अगर आप रातों रात एक पॉलिसी चेंज कर देंगे तो वो बिजनेस तो एकदम से खराब हो जाएगा। तो दैट इज़ द पॉइंट कि एक तो उसको शिफ्ट इन फेसिस किया जाए, प्लस जो भी उसका रेट चेंज करना है, मतलब 10 इज नॉट अ सूटेबल रेट, बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स लेसर साइड है, तो उसको एक फेसेस में किया जाए और हर साल जो है उसको थोड़ा बहुत फर्क जो है उसके अंदर काम लाया किया जाए। जाए, मतलब हर साल किया जाए, मतलब 1 जनवरी को अचानक से 27 पे 10 पे नहीं लाना चाहिए। सर 27 पे नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक दैट है। इज नॉट 27, ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया है कि अच्छा, ओके। 27 से 10 पे आ रहा है, हाँ। दैट इज 50 to 10, 50 से 10 पे आ रहे हैं। जी, क्योंकि जो ऑफ पीक यूनिट्स थे, ठीक। जो ऑफ पीक यूनिट्स थे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जितने मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल देखे ना, वहाँ पे कहा गया कि हुकूमत की तरफ से खतरे की घंटी बजाई गई है और अब सोलर सार्फिन से फी यूनिट 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 27 रुपए है ही नहीं, बल्कि 50 रुपए से 10 रुपए पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, यही तो बात है कि प्रॉपरली नैरेटिव नहीं दिया जाता, एक वाइट वॉश किया जा रहा है। जो ऑफ पीक यूनिट्स हैं वो तो पीक यूनिट्स टू यूनिट्स बार्टर हो जाते थे, जो डे टाइम के यूनिट्स थे। जो सिर्फ पीक यूनिट्स थे वो 27 रुपए पे थे, जो 10 पे आ रहे हैं। तो जो सुबह के यूनिट्स थे जो कि बार्टर हो जाते थे, मतलब जितने मैंने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए उतने ही मैंने इंपोर्ट किए, तो वो बार्टर थे, तो वो यूनिट्स तो 50 रुपए के थे। सही, उस हवाले से उस नहीं हवाले बताया से जा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दैट इज द डिफरेंस जो कि बताया नहीं जाता आवाम को। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि नेपरा की एक पॉलिसी है जिसको CTBCM कहा जाता है, इस पॉलिसी से क्या मुराद है और किन वजूहात की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि अगर इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो जाए तो फिर सार्फिन को अपनी मर्जी से बिजली खरीदने और फरोख्त करने का मौका भी मिलेगा और इससे न सिर्फ बिजली के निज़ाम में शफाफियत आएगी बल्कि और भी बेपनाह किस्म के फ़वायद हासिल हो सकते हैं? सर बिल्कुल इस तरह से लास्ट 2 months बैक भी PSA ने एक सोलर रश एक कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, और सब ने उसको अटेंड भी किया था। तब भी हमारा ये मुतालबा था कि CTCBM को लेकर आया जाए पाकिस्तान में। CTBCM जो है वो नेपरा ने बहुत टाइम लगा के उस पर काम किया। पूरी दुनिया में इस तरह से होता है कि एक ओपन मार्केट होती है, एक कंपेटिटिव मार्केट होती है, कोई भी जनरेट कर सकता है और कोई भी उससे बाय आउट कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट जो है उसमें ट्रेड करवाती है, गवर्नमेंट अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देती है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के चार्जेस लेती है। तो अगर CTBCM आ जाता है पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि उसमें जो IPPs हैं आपके पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं और हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर चुके हैं, वो यही गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स कर चुकी है पिछले सालों में। जो गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट्स से बैठी हुई हैं, इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए उनके साथ। तो अगर वो CTBCM को ले आते हैं और आप नेगोशिएट करते हैं IPPs के साथ कि हमने ये आपको एक सोल्यूशन दी है कि आप अपना कंज्यूमर, अपना क्लाइंट पाकिस्तान में खुद ढूंढ सकते हैं, तो जब वो खुद ढूंढेंगे तो आपको आपकी जो गवर्नमेंट की है उसकी जान छूटती है उससे, एक IPP से। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसके अंदर एक विलिंग प्रोसीजर है, वो स्टार्ट हो जाता है, मार्केट ओपन हो जाती है और फिर गवर्नमेंट के लिए बेहतर सोल्यूशन उसके अंदर लेके आए जा सकते हैं और IPPs भी उसके अंदर आपके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी उसमें काफ़ी लुक्रेटिव चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसने सोलर लगाया है, मतलब बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी जिसने 5 मेगावाट सोलर लगाया, लेकिन उनकी डिमांड जो है 25 मेगावाट है। 25 मेगावाट लगाने की उनके पास जगह नहीं है। अब 25 मेगावाट कोई IPP तो लगा के बैठा हुआ है जिसको आप सिर्फ कैपेसिटिव चार्जेस ले रहे हैं और आप उसको बंद किया हुआ है। आप उसी को समझाएं कि ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, उसी के लिए आप 70 रुपये की बिजली लेके, मतलब आज कुछ IPPs ऐसे हैं जिसके आप 70 रुपये की बिजली ले रहे हैं, तो आप 70 रुपये की बिजली लेके जो आवाम को दे रहे हैं, उसको लेवलाइज करके दे रहे हैं, तो इससे बेहतर ये नहीं कि वो खुद एक अपना कंज्यूमर ढूंढ ले और आपसे जान छूट जाए उसकी, और वही कैपेसिटिव चार्जेस आपकी मुश्किलात भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी आप कह रहे थे कि ये जो CTBCM है ना, ये नेपरा की पॉलिसी है। अब नेपरा की पॉलिसी है और इसके फ़वाइद के हवाले से भी आपने आगाह किया, तो इस फैसले के ऊपर और इस पॉलिसी के ऊपर आपकी नज़र में अमल दरामद से ये महरूम क्यों है? सर बहुत से, सर देखें, जिस तरह आज एक पॉलिसी बनाई, ठीक है, कि 50 रुपये से 10 रुपये का यूनिट आ जाएगा। हाँ। इसी तरह जब एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता। यही इश्यूज होते हैं कि उसके ऊपर जो अभी इशू आ रहा है दैट इज़ अ विलिंग चार्जेस, कि विलिंग चार्जेस कितने होंगे, मतलब विलिंग चार्जेस लेगी डिस्को, क्योंकि जो नेटवर्क है वो तो डिस्को का है। अगर कोई भी यूज़ करता है उस नेटवर्क को तो उसने चार्जेस देने हैं डिस्को को, ठीक है। तो अगर विलिंग चार्जेस डिसाइड हो जाते हैं और गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, मतलब अगर लगारी साहब आज आके बैठते हैं और उसको देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर सोल्यूशन निकलेगा तो चीज़ें आगे चल सकती हैं। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपकी नज़र में मुस्तकबिल में सोलर एनर्जी की कीमतों के अंदर कमी आएगी या इजाफा होगा, और पाकिस्तान में सोलर एनर्जी को फ़रोग देने के हवाले से
आपके पास क्या तजावीज़ हैं? सर देखें, तजवीज़ तो ये है कि जिस तरह एक तो मेन चीज़ ये है, जो अगर हम आगे जो फ्यूचर देख रहे हैं, अवाम ने सोलर अपनी रूफ टॉप पर क्यों लगाया? क्योंकि आप उनको बिजली महंगी दे रहे थे और आपने खुद सोलर को जल्दी इन टाइम अडॉप्ट नहीं किया। आप रेंटल बेस्ड प्लांट्स लगा रहे थे, आप फ्यूल बेस्ड प्लांट्स लगा रहे थे, आपने कोल बेस्ड लगाया, आपने जो एक कोल बेस्ड जो आप कोल बेस्ड लगाया हुआ है उसका आपका 60 से 70 सारे तजर्बे करते रहे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इन टाइम काम नहीं किया ना। अगर आप इन टाइम देख लेते तो आपके साथ आप काफ़ी सोल्यूशंस थे। आज सोल्यूशन ये है कि अगर आप ये पॉलिसी लेके आते हैं किसी भी तरह की, मतलब आज 6 माह में लेके आते हैं, 1 साल में लेके आते हैं, तो लोग ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। मतलब आज जो आप लोगों को बता रहे हैं कि हम आपसे 5 साल पहले जो, और प्लस एक और चीज़ है, सॉरी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि लगारी साहब बात कर रहे हैं पे बैक की, कि लोगों ने जो सोलर लगाया था उसको पे बैक हो गया है। तो हम ये बात करते हैं कि पे बैक की बात ही क्यों की जाती है? दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं कहीं बिजनेस के तौर पे एक सोलर लगाता हूँ, तो देन आई सी द पे बैक पीरियड और ROI। जो एक घरेलू सार्फिन है जो घर पे लगा रहा है, जो एक सफ़ेद पोश है, वो पे बैक के लिए नहीं लगा रहा, वो सस्टेन होने के लिए लगा रहे हैं। जो फैक्ट्री है वो पे बैक के लिए नहीं लगा रही। तो क्या अगर किसी ने एक चीज़ लगाई है, आज 5 साल बाद उसके पैसे पूरे हुए हैं, तो आप उसकी पॉलिसी चेंज कर देंगे? उसने तो उस चीज़ को लगाने का फ़ायदा ही नहीं उठाया, उसने तो जस्ट पैसे लगाए, अपनी सहूलत के लिए, अपने सहूलत के पैसे लगाए, उसके पैसे पूरे हुए, और आज आप कहते हैं कि वो बंद कर दें क्योंकि उसके पैसे पूरे हो गए हैं। तो वो पैसे पूरे करने के लिए नहीं उसने लगाया, तो उसने सहूलत के लिए लगाया था, क्योंकि आप बिजली महंगी बेचते हैं। मेन चीज़ ये कि बिजली सस्ती की जाए विद IPPs। तो ये मेन चीज़ें, प्लस ये जो आप बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अगर आज हम देखते हैं कि लोग अगर ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो लोग हर घर के अंदर बैटरी लग जाएगी, तो बैटरी का इन्फ्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान में। जब आप सोलर खुद नहीं लेंगे तो लोग अपने आप को खुद सस्टेन करने के लिए खुद कंटेन कर लेंगे अपनी बिजली को जो जनरेट कर रहे हैं। तो आज एक राइट टाइम है कि अगर डिस्कोज, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करे कि अपने ग्रिड स्टेशन के अंदर बैटरी बैंक्स को लेकर आए, जो बिजली लोग बना रहे हैं और आपके पास जो आ रही है वो उसी जगह कंटेन की जाए और वापस रात को लोगों को वही बिजली बेची जाए। तो अगर ये नहीं करेंगे, अगर बैटरी बैंक्स आज नहीं लगाएंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं लगाएगी तो लोग लगा लेंगे। अगर लोग लगाएंगे तो अगले साल या 2 साल बाद हम ये पॉलिसी बनाने के लिए भी बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि लोग तो आपसे ऑफ ग्रिड हो चुके होंगे, जिस तरह PTCL से हो गए हैं। मतलब PTCL आज कोई यूज़ नहीं करता, सब अपने सिम्स कार्ड यूज़ करते हैं। तो PTCL आज अब किसी से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि पॉलिसी भी नहीं बना सकती, क्योंकि सब ऑफ ग्रिड हो गए। जब यहाँ से भी ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो फिर आप तो कोई पॉलिसी आपकी बन ही नहीं पाएगी। तो ये एक राइट टाइम है कि अगर आप जो गवर्नमेंट है वो बैटरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, ना कि जो अवाम है, जो कंज्यूमर है वो इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल सही। ये बताइए कि क्या मकामी सतह के ऊपर सोलर पैनल्स और बैटरीज की तैयारी मुमकिन है? सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सी वर्किंग हो रही थी, यही मसला था। बहुत से जो मैन्युफैक्चरर्स है चाइना से वो आए हैं, हमारे पास आए हुए हैं, इस टाइम भी आए हुए हैं। इस टाइम 1-2 फैक्ट्रीज लग भी रही हैं कुछ जगहों पर, और उसके अलावा जो आगे भी फोर्स इन कर रहे हैं लगाने के लिए। लेकिन जब आप उनको पॉलिसी इस तरह की देंगे, जब वो आज देखेंगे कि रातों रात आपकी तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। एक इतना बड़ा जो है असेंबली प्लांट वहाँ से चाइना से लेकर आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, और जब लगाते हैं तो पता चलेगा हमने तो यूज़ ही नहीं करना, तो वो फिर क्या करेंगे? तो ये चीज़ तो हम सोलर में देख रहे हैं। इसके अलावा मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट की बाकी सारी पॉलिसीज़ भी इसी तरह की होती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं आ पाती। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वाले को आपको एक 10 साल का 15 साल का प्लान देना है, उससे पहले आप खुले दिल के साथ सरमाया करें। सर उसकी फिजिबिलिटी है ना। जब तक उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी तो वो आपके पास क्यों आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ठीक है, ये कोई टॉफियों की फैक्ट्री तो नहीं है कि जो चलती रहेगी। मतलब ये ऐसी ना किराने की दुकान है कि ना किराने की दुकान है कि किसी और जगह पे खोल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, इसको फिजिबिलिटी चाहिए, और फिजिबिलिटी आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको इंटैक्ट रहने से आएगी। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, दैट इज नॉट 27। ये नैरेटिव बिल्डअप किया गया है कि 27 से 10 पे आ रहा है, दैट इज 50 to 10, 50 से 10 पे आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑफ पीक यूनिट्स थे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जितने मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल देखे ना, वहाँ पे कहा गया कि हुकूमत की तरफ से खतरे की घंटी बजाई गई है और अब सोलर सार्फिन से फी यूनिट 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 27 रुपए है ही नहीं, बल्कि 50 रुपए से 10 रुपए पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, यही तो बात है कि प्रॉपरली नैरेटिव नहीं दिया जाता, एक वाइट वॉश किया जा रहा है। जो ऑफ पीक यूनिट्स हैं वो तो पीक यूनिट्स टू यूनिट्स बार्टर हो जाते थे, जो डे टाइम के यूनिट्स थे। जो सिर्फ पीक यूनिट्स थे वो 27 रुपए पे थे।
ठीक। जो 10 पे आ रहे हैं। तो जो सुबह के यूनिट्स थे जो कि बार्टर हो जाते थे, मतलब जितने मैंने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए उतने ही मैंने इंपोर्ट किए, तो वो बार्टर थे, तो वो यूनिट्स तो 50 रुपए के थे। सही, उस हवाले से उस नहीं हवाले बताया से जा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और फिर कहा गया कि अब सोलर सार्फिन से फी यूनिट 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा। अभी पीएसए के सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे साथ थे, वो कह रहे थे 27 रुपए का नहीं बल्कि 50 से 10 रुपए पर लेकर आए हैं। तो ये घंटी नहीं, ये तो पूरा घंटा हो गया। नहीं ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। देखें, वो जो 27 रुपए है ना, वो बिल्कुल सही बात थी। वो पीक पे आपके जो पीक आवर्स होते हैं ना, उसमें 27 रुपए हैं, लेकिन आप सारा दिन जो आप उनको दे रहे हैं ना, आप अपने यूनिट्स दे रहे हैं, वो आपको रिवर्स करके वो यूनिट आपको वापस कर देते थे। अब क्या किया उन्होंने, अब वो रिवर्स करके यूनिट नहीं देंगे, वो आपकी बिजली 10 रुपए में खरीदेंगे, फिर उसके हिसाब से आपको वो देंगे। मतलब कमाल है, कमाल है। आप इतनी खूबसूरत बात कि जिस तरह आपका पीटीसीएल तबाह हो गया ना, इसी तरह आपका ये आप इसको तबाह करने जा रहे हैं। क्यों? कि मैं बैटरी लगा लूंगा। अगर मैंने 10 लाख को, अपने 20 लाख को महफूज करना है, मैं 4.5, 5, 6 लाख, 10 लाख और लगा लूंगा। मैं अपनी बिजली खुद पैदा करूंगा, मेरे घर में खुद वो आएगी। फिर आप ये कहने के मजाज हो जाएंगे कि सूरज तो हमारा है क्योंकि पाकिस्तान में निकल रहा है, इसको हम बंद कर देंगे तो आप हमें टैक्स लगा के देते हैं। आखिरी चारा आपके पास ये रह जाएगा। उससे पहले आप हर जगह टैक्स ना लगाएं। अवाम को अगर वो अपने पैसे लगा के रिलीफ लेना चाह रही है, अगर आपका पहिया चलना चाह रहा है, इंडस्ट्री आपकी चलना चाह रही है, सोलर लगा के चलना चाह रही है, आप 10 रुपए यूनिट उसको नहीं दे सकते इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल रहा है, रोजगार लोगों को नहीं दे रहे। हमने रिंग रोड को क्या करना है, हमने सी पैक को क्या करना है। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं लग सकेगी तो हमें इन चीजों को क्या करना है। हमारी इंडस्ट्री लगेगी तो ऑटोमेटिकली हम अजरबैजान तक पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली उज़्बेकिस्तान तक पहुंचेंगे, हम वस्ती एशिया तक पहुंचेंगे। इंडस्ट्री होगी तो पहुंचेंगे ना, इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम क्या देने जाएंगे वहां पे।